आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12th में चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा के किरचॉफ के नियमों की। पिछला जो वीडियो हमने देखा उसमें हम लोग पढ़े थे किरचॉफ के नियम, बहुत इंपॉर्टेंट थे। उनको बहुत ही आसान तरीके हमने आपको समझाने का प्रयास किया था। और दोनों नियम किरचॉफ के, जो किरचॉफ के दो नियम थे, प्रथम नियम धारा का नियम और जो दूसरा नियम था बंद पास का नियम या वोल्टता का नियम, उन दोनों नियमों को विद्युत चित्र की सहायता से और दोनों के कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लियर किए थे। उसी के आगे आज का जो वीडियो हम लोग चलेंगे पढ़ने के लिए, उसमें होगा व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन सेतु के संतुलित अवस्था का फार्मूला क्या होता है उसका हम निगमन करेंगे और उसमें कैसे किरचॉफ के नियम का प्रयोग करते हैं, वो सारी बातें आपको समझनी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इस प्रश्न को पढ़ने के लिए पूरा वीडियो अच्छे से वॉच करना है और सारी बातें ध्यान सुननी है, ताकि एक ही बार में सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए और व्हीटस्टोन सेतु के संतुलित अवस्था का जो व्यंजक है वो आप आसानी से प्रूव करें। ये प्रश्न बहुत ही इजी होता है, सिंपल होता है, अगर आपको किरचॉफ लॉ आता है तो, और ये बोर्ड एग्जाम में खूब पूछा जाता है। तो आइए बात करेंगे, थोड़ा सा हम आपको रिवाइज करा दें। जो किरचॉफ के नियम पढ़े थे, उन किरचॉफ के नियमों में आपने बात की थी, किरचॉफ के आपने दो नियम पढ़े थे। जो आपका पहला नियम था उस प्रथम नियम को धारा का नियम या संधि का नियम कहा था। यहां पर धारा की बात हुई थी और इसमें कहा गया था कि किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। इस नियम से हम शाखाओं में कहाँ धारा जा रही है वो सब पता कर सकते हैं। इसका जो मेन टॉपिक, मेन कॉन्सेप्ट निकल के आया था वो आया था आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। दूसरा जो नियम था किरचॉफ का, द्वितीय नियम, इस नियम को कहा गया था वोल्टता का नियम। वोल्टता का नियम इस नियम में निकला था कि किसी बंध पास के विभिन्न खंडों में विभव परिवर्तन का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। वैसे इसको कहा गया था सिग्मा आई बराबर सिग्मा ई, लेकिन हमने इसको ऐसे करके मॉडिफाई किया था। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, समझिएगा। आज का जो टॉपिक रहेगा वो व्हीटस्टोन सेतु। क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज? ये एक वैज्ञानिक का नाम है व्हीटस्टोन सेतु। इन्होंने प्रतिरोधों को एक क्रम में व्यवस्थित करके और किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालने के लिए एक परिपथ बनाया था। काफी इंपॉर्टेंट परिपथ इनका है, इससे न्यूमेरिकल बनते हैं और थ्योरी में प्रश्न पूछा जाता है। इस व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोधों को लिया व्हीटस्टोन सेतु ने और चारों प्रतिरोधों को एक श्रेणी क्रम में जोड़ा और श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद ऐसे जोड़ा कि उससे एक समांतर चतुर्भुज बन जाए और एक एक प्रतिरोध एक एक उस समांतर चतुर्भुज की भुजा में आ जाए। समांतर चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। अगर हम समांतर चतुर्भुज की बात करें तो जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, इस आकृति को हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। और इसमें दो विकर्ण होते हैं, एक आपका ये विकर्ण होता है, एक दूसरा ये विकर्ण होता है। ये दो विकर्ण होते हैं। इन्होंने क्या किया, 4 प्रतिरोध लिए। मान लो एक प्रतिरोध आपका ये है, इसको R1 कह लिया। दूसरा प्रतिरोध मान लो ये है R2 कह लिया। तीसरा प्रतिरोध ये है, मान लीजिए R3 कह दिया। चौथा ये है R, या इनको नाम ऐसे दिए जाते हैं कि इसको P मान लिया, इसको Q मान लिया, इसको R मान लिया, इसको S मान लिया। ये 4 प्रतिरोध हो गए P, Q, R, S। इन चारों प्रतिरोधों को एक श्रेणी क्रम में व्यवस्थित किया। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। और क्या बना दिया? एक समांतर चतुर्भुज। और ऐसे बनाया कि इसकी हर एक भुजा में
एक एक प्रतिरोध आ जाए। आइए देखिए कैसे सुनाया। पहले सुनाते हैं परिपथ। ये एक भुजा में इन्होंने प्रतिरोध लगा दिए। हर एक भुजा में एक एक प्रतिरोध लगा दिया। इन प्रतिरोधों को नाम दे दिया PQRS। PQRS ये हो गया 4 प्रतिरोध। इनको चारों को सीरीज में जोड़ दिया। अब क्या किया उन्होंने, इसका जो 2 विकर्ण थे, एक विकर्ण ये एक विकर्ण ये, एक विकर्ण को बैटरी और सेल के साथ, बैटरी कह दो या सेल कह दो, उसके साथ जोड़ दिया कुंजी लगा करके, और दूसरे विकर्ण में लगा दी एक धारा मापी गैल्वेनोमीटर और उसमें भी लगाई कुंजी। जरा देख लीजिए कैसे। इस जगह पर यहां पर लगा दी उन्हें एक बैटरी। ये लगा दी बैटरी। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। इसके बाद सेल है तो सेल का भाग बल E हो जाएगा। और यहां पर लगा दिए कुंजी। इस कुंजी का नाम दिया K1। ये पहला विकर्ण था। जो दूसरा विकर्ण था, उस दूसरे विकर्ण को इन्होंने जोड़ दिया एक गैल्वेनोमीटर से, एक कुंजी के साथ। ये लगा दिया गैल्वेनोमीटर। ये जो युक्ति आप देख रहे हैं, इस डिवाइस का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या किया व्हीटस्टोन सर ने, दोबारा सुने, व्हीटस्टोन सर ने 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक ऐसा समांतर चतुर्भुज बनाया कि इसकी प्रत्येक भुजा में एक एक प्रतिरोध आ जाए। इसके एक विकर्ण को गैल्वेनोमीटर के साथ तथा दूसरे विकर्ण को एक बैटरी के साथ, एक बैटरी द्वारा कुंजी के साथ जोड़ देते हैं। इस प्रकार तैयार युक्ति को कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु। अब इसका फायदा क्या था व्हीटस्टोन सेतु का? इसकी एक अवस्था होती है संतुलित। ये 2 अवस्थाओं में हो सकता है, संतुलित अवस्था में, असंतुलित अवस्था में। जब ये संतुलित अवस्था में होता है तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत आसान होता है। अगर असंतुलित अवस्था में होता है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। दोनों अवस्थाओं की बातें होंगी। संतुलित अवस्था होने का प्रतिबंध क्या इसका है? अगर यहां पर हम बिंदुओं के नाम दे दें, ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, ये C बिंदु है, ये D बिंदु। पहले लिखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज की डेफिनेशन। क्या किया व्हीटस्टोन ने? तो इन्होंने लगभग 1842 ईस्वी में क्या किया कि 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर इस प्रकार एक ऐसा समांतर चतुर्भुज बनाया कि इसकी प्रत्येक भुजा में एक एक प्रतिरोध आ जाए। इसके एक विकर्ण को गैल्वेनोमीटर के साथ तथा दूसरे विकर्ण को बैटरी के साथ जोड़ देते हैं। इस प्रकार तैयार युक्ति को व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। अब बात आती है व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था, ये बैलेंस में कब होगा? व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था ये बैलेंस में तब होगा कि अगर इस सेल द्वारा इसमें हम करंट फ्लो करें और वो करंट जाने के बाद इस गैल्वेनोमीटर में, इस धारा मापी में शून्य विक्षेप दिखा रही हो। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट ना आ रही हो, ये शून्य विक्षेप की स्थिति में हो। अगर ऐसी स्थिति आती है
तो ये V स्टोन से तुम्हारा संतुलित अवस्था में होता है। और ऐसा तभी हो सकता है जब इन दो बिंदुओं के बीच, जिन बिंदुओं के बीच हमारा गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, इन दोनों बिंदुओं के बीच अगर विभवांतर शून्य हो जाए, यानी बिंदु B का विभव और बिंदु D का विभव बराबर है। इसकी मेन प्रॉपर्टी ये है कि VB बराबर अगर VD है, अगर इन दो बिंदुओं के विभव समान हैं तो इनका विभवांतर क्या होगा, शून्य हो जाएगा। और आप पढ़ चुके हैं कि धारा का प्रवाह विभवांतर के कारण होता है। जब विभवांतर शून्य है तो यहाँ कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। दो बिंदुओं के बीच विभव में कोई अंतर नहीं है तो धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो अगर बिंदु B और बिंदु D का विभव समान है तो इस वाले सर्किट में, इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं आएगी। और जब करंट नहीं आएगी तो ये गैल्वेनोमीटर शून्य विक्षेप दर्शाएगा। ऐसी अवस्था को हम कह देते हैं V स्टोन सेतु की संतुलित अवस्था। और ये तब होगा जब इन दो प्रतिरोधों का अनुपात, इन दो प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर हो। यानी अगर P/Q बराबर R/S है तो इसका मतलब है, दो तरीके से आप कह सकते हैं। या तो आप ये कह दें कि यदि P/Q बराबर R/S है तो इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं आएगी। या आप ऐसे कह सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं आ रही है तो बिंदु B और बिंदु D का जो विभव है वो समान है। इस वजह से इन प्रतिरोधों का अनुपात इन प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर है। और ये अवस्था कहती है V स्टोन सेतु की संतुलित अवस्था। डेफिनेशन क्या लिखेंगे संतुलित अवस्था की, कि यदि V स्टोन सेतु में सेल द्वारा या बैटरी द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें लगे गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है तो V स्टोन सेतु की ऐसी अवस्था को हम कहते हैं संतुलित अवस्था। ये शर्त इसकी है, ये तभी संभव होगा जब बिंदु B और बिंदु D का विभव समान रहेगा। अब ये बात जब निकल के आई तो इसको प्रूव करना पड़ता है कि कैसे P/Q R/S आ रहा होगा। तो आइए जरा समझते हैं। हम प्रूव करेंगे V स्टोन सेतु के संतुलित होने का प्रतिबंध P/Q बराबर R/S। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक परिपथ आरेख बनाते हैं V स्टोन सेतु का। इस परिपथ आरेख में हम चार प्रतिरोधों को लेते हैं P/Q/R/S और इन चारों प्रतिरोधों को ऐसे जोड़ते हैं कि इस समांतर चतुर्भुज ABCD की प्रत्येक भुजा में एक एक प्रतिरोध आ जाए। इसका जो एक विकर्ण आपका AC है, इसको एक बैटरी के साथ कुंजी K1 द्वारा जोड़ देते हैं और दूसरे विकर्ण को BD को गैल्वेनोमीटर के साथ कुंजी K2 द्वारा जोड़ देते हैं। अब ये बात यहाँ पे एक और ध्यान रखनी होगी कि अगर V स्टोन सेतु संतुलित अवस्था में है, अगर ये संतुलित अवस्था में है तो अगर आप गैल्वेनोमीटर और सेल की स्थिति को परस्पर बदल देते हो, यानी अगर गैल्वेनोमीटर की जगह सेल कर देते हो और सेल की जगह गैल्वेनोमीटर कर देते हो तो इस V स्टोन सेतु की संतुलित अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यानी पहले जैसा वो था संतुलित वैसा अब भी बना रहेगा, भले ही आप गैल्वेनोमीटर की जगह सेल कर दें और सेल की जगह गैल्वेनोमीटर कर दें। यानी इनकी स्थितियां बदल देने से V स्टोन सेतु के संतुलित अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हमने क्या किया, इस सेल से जैसे ही धारा प्रवाहित की, कुंजी K1 को ऑन किया, जैसे ही कुंजी K1 को दबाया, इस सेल से करंट I फ्लो हुई और वो करंट बिंदु A पर जाकर के दो भागों में बट जाती है। कौन कौन दो भागों में बट जाती है, आइए देखिए। यहां से मान लो एक करंट बन गई I1। अब वो जो I1 करंट है, अब यहां ध्यान समझिएगा, ये I1 करंट ऐसे पहुंचेगी, इस वाले में तो करंट आ नहीं रही, तो जो करंट है पूरी पूरी I1 इसमें आ जाएगी, क्योंकि इसमें करंट आएगी नहीं, क्योंकि जब इसको कुंजी दबाओगे तो इस बिंदु और इस बिंदु का विभव समान हो जाएगा, तो यहाँ पर धारा नहीं आएगी और एक धारा यहाँ बढ़ जाएगी, क्योंकि समांतर क्रम में धारा बढ़ जाती है। अब यहाँ से तार बटा, यहाँ धारा निकली I, ऐसे देखो समझो इसे, यहाँ से ऐसे I करंट जा रही थी और जैसे यहाँ पहुंची दो भागों में बट गई। ये I दो भागों में बटी, एक करंट I1 जा इधर, एक जा रही I2 इधर। अगर कुंजी K2 दबा दिया हमने और इस बिंदु का विभव बराबर है, VB बराबर VD है, तो इसमें कोई करंट नहीं आएगी। तो ये I1 करंट इस तार में हो जाएगी और इधर जो I2 है ये भी इसमें नहीं जाएगी, ये I2 इधर हो जाएगी।
अब ये करंट यहाँ दोनों फिर मिल जाएंगी और ये आई वापस आ जाएगी जो यहाँ से आई गई हुई थी। क्योंकि धारा का सिस्टम इतना निकलेगी, वापस घूमते घामते उतनी ही वापस आएगी। कैसे आएगी? बढ़ते हुए श्रेणी क्रम में धारा समान रहेगी, नहीं तो श्रेणी क्रम में हो गए हैं और ये श्रेणी क्रम में धारा समान है और ये अलग अलग है, समांतर क्रम में धारा बढ़ जाती है। तो यहाँ पूरी बात आपको लिखनी पड़ेगी कि जैसे ही कुंजी, पहले भाषा लिख देंगे कि 4 विरोध थे पी क्यू आर एस, इनको समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में एक भुजा में जोड़ा गया। इसके एक विकर्ण बी डी को गैल्वेनोमीटर के साथ कुंजी K2 द्वारा और एक विकर्ण AC को बैटरी के साथ कुंजी K1 द्वारा जोड़ देते हैं। जैसे ही कुंजी K1 को दबाते हैं तो सिरे से I धारा प्रवाहित होती है, यहाँ से निकली धारा I। अब ये धारा कहाँ पहुंची? संधि A पर, इस पॉइंट पर। संधि के नियम से क्या होता है? आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली। तो जो I है यही दो भागों में बढ़ गई, I1 और I2 में। यदि बिंदु B और बिंदु D पर विभव समान है तो कुंजी K2 को दबाने पर इस गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, अर्थात ये धारा मापी शून्य विच्छेद की स्थिति में होता है। इतनी बात आप इसकी भाषा में लिखेंगे। अब इसको प्रूव करेंगे हम लोग। कैसे प्रूव करना? हमें लगाना है किरचॉफ्स रूल। किरचॉफ के द्वितीय, प्रश्न में ऐसे लिख के आता है कि किरचॉफ के द्वितीय नियम की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था का व्यंजक निर्मित कीजिए। किसके नियम की सहायता से? किरचॉफ के द्वितीय नियम की सहायता से। तो आइए सबसे पहले एक बंद पास दबा लेते हैं हम। ये बंद पास A B D A, क्योंकि दो बंद पास बन रहे हैं। एक बंद पास आपका ये है, एक ये बंद पास, दूसरा ये बंद पास। इस बंद पास का नाम हो जाएगा A B D A। आप लिख सकते हो यहां पर किरचॉफ के नियम से बंध पास, कौन सा बंध पास? A B D A में। अगर ना समझ में आए तो इसको आप अलग निकाल सकते हो। ये यहाँ पे लगा है गैल्वेनोमीटर, यहाँ कुंजी K2 ऑफ है, एक यहाँ प्रतिरोध लगा हुआ है, एक यहाँ प्रतिरोध लगा हुआ है। ये प्रतिरोध आपका P है, ये वाला R है। इस वाले में करंट I1 है, इस वाले में करंट I2 है। आप सुनो, जब बंद पास लगाया तो कल पिछले वीडियो में पढ़ा था हम लोगों ने किरचॉफ के द्वितीय नियम कि सिग्मा डेल्टा V बराबर 0 है, सिग्मा डेल्टा V बराबर 0। तो यहाँ हम निकालते थे हर खंड में विभवांतर। विभवांतर अगर प्रतिरोध निकालते थे तो V बराबर IR, और उसमें एक कंडीशन बताई थी, अगर करंट की डायरेक्शन में लूप जाएगा तो हमारा पोटेंशियल वहां पर ऋणात्मक रहेगा, अगर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में लूप होगा तो उसका पोटेंशियल धनात्मक रहेगा। ये बात अगर नहीं पता है तो पिछला वीडियो आपको देख के आए, अगर वो वीडियो आप देख के आते हैं तो पूरी बात आपको समझ में आएगी, नहीं तो यहाँ आपको कंफ्यूजन रहेगा। प्रतिरोध पर निकालते पोटेंशियल कैसे? V बराबर IR से, धारा गुणा प्रतिरोध से। जैसे एक पोटेंशियल हमारा यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ प्रतिरोध है और धारा है, कितना होगा? धारा गुणा प्रतिरोध यानी I1P। यहाँ कुछ है नहीं, एक यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, किसमें? R में। कितना होगा? धारा गुणा प्रतिरोध I2R। तो लिखेंगे हम बंद पास A B D A में धारा गुणा प्रतिरोध यानी विभव निकालना है, क्योंकि द्वितीय नियम विभव परिवर्तन का बीजगणितीय योग शून्य करता है। विभव निकालने का फॉर्मूला है I2R। तो यहाँ हो गया I1R, यहाँ से I1 × P है, यहाँ देख लो I1 धारा है, प्रतिरोध P है, तो यहाँ का जो पोटेंशियल बनेगा वो बनेगा I1P। क्लियर? अब ये माइनस का होगा कि प्लस का होगा, इसको अगर समझना है तो देखो ये है लूप का डायरेक्शन, लूप भी जा रहा है ऐसे और धारा भी जा रही है ऐसे, दोनों सेम डायरेक्शन में। जब वोल्ट धारा और लूप एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? माइनस का। तो ये आपका हो जाएगा माइनस का। आगे चलते हैं, यहाँ कुछ है ना, यहाँ से ये आया, अब ऐसे लूप जाएगा तो लूप की डायरेक्शन ये है और धारा इसमें ऐसे आई नीचे की ओर। अब दोनों हो गए अपोजिट डायरेक्शन में। जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पोटेंशियल प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे प्लस, कितना हो जाएगा? I2 × R, धारा गुणा प्रतिरोध।
तो ये हो जाएगा I2R, और सबका जो विभव परिवर्तन का बीजगणितीय योग है वो क्या होता है, शून्य। तो बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, वो माइनस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं I1P बराबर I2R। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यानी इस बंद पास से हमने एक इक्वेशन ये प्रूव कर ली। अब चलते हैं दूसरे बंद पास में। दूसरा बंद पास कौन सा है, तो लिखेंगे बंद पास, इसको वापस और नीचे लाते हैं। ये बंद पास BCDB, BCDB, इसमें प्रतिरोध Q है, इसमें ऐसे, यहाँ धारा I1, यहाँ धारा I2। तो लिखेंगे बंद पास BCDB में। बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन, बस थोड़ा सा किरचॉफ के नियम को समझना, यूज करना। अब इस बंद पास में यार आप चाहो तो बना देख सकते हो। ये तो यही कहानी थी धारा मापी कुंजी वाली। यहाँ पे एक प्रतिरोध लगाया उसने, एक यहाँ लगा दिया ऐसे। ये आपका Q प्रतिरोध है, ये आपका R प्रतिरोध है, और यहाँ पर जो धारा इसमें है वो धारा I1 है, जो यहाँ धारा आ रही वो I2 है। फिर यहाँ निकालेंगे पोटेंशियल V बराबर IR से, तो धारा गुणा प्रतिरोध यानी I1Q। अब हमने लिख तो दिया I1Q, लेकिन प्रश्न ये उठता है ये पोटेंशियल प्लस का होगा कि माइनस का होगा। तो वही रूल हमने कहा था, अगर लूप के डायरेक्शन में धारा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, लूप और करंट, तो पोटेंशियल नेगेटिव रहेगा। अगर लूप के अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो पोटेंशियल प्लस का होगा। यहाँ देख लो, यहाँ लूप हमने लिया, यहाँ बिंदु था BCDB ऐसे, तो ये लूप तुम्हारा ऐसे आ रहा है। ये जब ये लूप देखोगे तो ये करंट का डायरेक्शन, ये लूप डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। जब सेम डायरेक्शन में है तो पोटेंशियल क्या रहेगा, माइनस का रहेगा। तो इस जगह पर पोटेंशियल क्या हो गया, माइनस का हो गया। अब आगे देखिए, जब यहाँ आओगे तो यहाँ लूप ऐसे जा रहा है इस प्रकार से, और करंट ऐसे जा रही है, तो यहाँ लूप और करंट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। जब डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। कितना होगा, धारा गुणा प्रतिरोध I2 इंटू R। तो यहाँ हो जाएगा I2 इंटू R, और सबका जो सॉरी S था, यहाँ पर S था इस जगह पर, SR नहीं है, S I2S। सबका विभव परिवर्तन का जो बीजगणितीय योग है वो क्या होता है, शून्य। ये I2S डर जाएगा तो वो माइनस, ये माइनस कट कर जाएगा, तो यहाँ बचेगा I1Q बराबर I2S, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो एक बंद पास से ये इक्वेशन मिल गई और दूसरे बंद पास से ये इक्वेशन मिल गई। दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं, तो लिखेंगे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, इसको हटा देते हैं। समीकरण फर्स्ट डिवाइड बाय सेकेंड, समीकरण फर्स्ट डिवाइड बाय सेकेंड से। तो डिवाइड करने का फंडा क्या होता है, बाएं बाएं पक्ष डिवाइड करते हो, दाएं दाएं पक्ष। तो ये हो जाएगा I1P डिवाइड बाय I1Q इक्वल टू इधर I2R डिवाइड बाई I2S। अब यहां आप देखेंगे तो I1 से I1 कट हो जाएगा, I2 से I2 कट हो जाएगा, बचे क्या, P अपान Q इज इक्वल टू R अपान S। ये P Q R S क्या है, ये हैं प्रतिरोधों के अनुपात। अगर इन प्रतिरोधों का अनुपात इन प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर है तो इसका मतलब है कि आपका व्हीटस्टोन सेतु संतुलित अवस्था में है, बैलेंस है। और जब बैलेंस है तो बीच वाले वायर में चाहे प्रतिरोध लगा हो या गैल्वेनोमीटर लगा हो, उसमें कोई करंट का फ्लो नहीं होता है और सर्किट हमारा बहुत इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। इसमें कुछ क्वेश्चन बनेंगे, तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां ये बात आपको अच्छे समझ में आएगी
कि जैसे ही ये संतुलित अवस्था में आएगा हम चेक करेंगे कि क्या P/Q/R/S है। अगर ऐसा होता है, जैसे यहाँ कह दे यहाँ पर है 2 ओम प्रतिरोध और यहाँ कह दे 4 ओम है और यहाँ कर दे 3 ओम है कह दे और यहाँ कह दे 6 ओम है, तो 2/4 बराबर 3/6, 1/2 आ जाएगा बराबर। तो अगर ऐसा होता है तो इस बीच वाले तार में कोई करंट नहीं फ्लो करते, यानी इन बिंदुओं और इन बिंदुओं का विभव कैसा हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो अगर यहाँ प्रतिरोध लगा भी रखा है तो उसमें कोई धारा का प्रवाह नहीं होता है। जब 5 प्रतिरोध आपके बड़े कॉम्प्लिकेटेड लगे हों, कुछ इस टाइप से दिख रहे हों आपको, तो आप समझ जाइएगा कि जरूर कहीं ना कहीं इसमें व्हीटस्टोन सेतु बन रहा है। इस टाइप के अगर सर्किट आपको दिख जाएं तो इनको आप व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल में सारी बातें बताएंगे। तो ये है व्हीटस्टोन सेतु की संतुलितता का फार्मूला P/Q/R/S। इसको हम कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु के संतुलित होने का प्रतिबंध। इनमें जो ये भुजाएं आपकी होती हैं, निष्पत्ति भुजाएं कौन कौन सी होती हैं, तो थोड़ा बता दें हम इसमें आपको कि जो आपकी इस चित्र में आप देखिएगा, ये फिगर में आप देख रहे होंगे कि जो AB भुजा है, ये BC भुजा है, CD भुजा है, DC भुजा है। 2 विकर्ण आपके BD और AC हैं। इनको जो विकर्ण आपके हैं AC व BD भुजा, इन भुजाओं को कहा जाता है निष्पत्ति भुजाएं। निष्पत्ति भुजाएं। और इसमें जो विशेष बात है, नोट पॉइंट लिखे दे रहे हैं हम कि आप भूल ना जाएं कि सेल तथा गैल्वेनोमीटर की स्थितियां परस्पर बदल देने पर जो उनकी संतुलन की स्थिति होती है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बदल देने पर उनकी संतुलन स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसा संतुलन पहले था वैसे ही बना रहेगा। तो ये था किरचॉफ के नियम से व्हीटस्टोन सेतु की संतुलितता का व्यंजक। बहुत ही आसान है ये। इसमें इस वाले में बंद पास लगाना है, इसमें बंद पास से किरचॉफ नियम लगा करके 2 इक्वेशन बनेंगे, डिवाइड कर दो, P/Q/R/S सिद्ध हो जाएगा। ये है व्हीटस्टोन सेतु के संतुलित होने का प्रतिबंध, जो बोर्ड एग्जाम बहुत पूछा था, इंपॉर्टेंट है और आप इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो लगातार हम लोग आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताते जा रहे हैं। तो आप क्या करिए, आपकी जिम्मेदारी है, नोट्स बनाते रहिए और वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।